आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भैया मेरे ऑफिस में सब छुट्टी पे हैं, तो आज मुझे खुद ही काम करना पड़ रहा है सब कुछ। वैसे हफ्ते में 2-3 दिन मैं खुद ही काम करता हूँ। तो भाई हम बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। डॉक्टर तानिया नरेंद्र की शानदार किताब है ये, आप इसको ज़रूर पढ़ें, पीरियड्स के बारे में। तो मैं आपको आपकी बॉडी के बारे में समझा रहा हूँ और अभी तक इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ भाई कि इसकी प्लेलिस्ट बन गई है। तो बहुत बच्चे कमेंट बॉक्स में बोलते सर कि प्लेलिस्ट कहाँ है, तो इसकी प्लेलिस्ट बन गई है, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप जाके उसको चेक करिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं पीरियड्स और बहुत ज़्यादा मिथ है। सबसे ज़्यादा मिथ्स मेंस्ट्रुअल ब्लड, कुछ लोग इसको गंदा खून कहते हैं। कामाख्या मंदिर आप गए हैं, जो एक शक्तिपीठ है जहां पे मां की योनि गिरी थी, पूजा की जाती है। मैं कई बार जाता हूं, कई बार गया हूं मैं, गुवाहाटी में है वो। अंबुबाची मेला लगता है जब मेंस्ट्रुअल, उस समय जो मां होती हैं वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता है। और भारत में बहुत जगह सेलिब्रेशन होता है पीरियड्स को लेके। पहले कुछ हम मिथ्स की बात कर लेते हैं। पीरियड्स की अगर बात करें तो देखिए, नेपाल में जैसे जो जिनको पीरियड्स आते थे, कई बार मेंस्ट्रुअल जब होता था तो उनको बाहर निकाल दिया जाता था। और ऐसा बहुत सारी जगह पे हमने देखा है, बाहर निकाल दिया जाता था कि बाहर रहो, ठीक है। कई औरतों की मौत हो जाती थी इसमें। बाहर नेपाल अब ठंडी जगह है, वहां पे रहो, अकड़ के मौत हो जाती थी। कुछ कहते हैं कि बाल मत धो, 5वें दिन बाल धो, कुछ का कहना है। मेरी मम्मी की काफी लोगों से इस बात पे लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो कुछ का कहना है कि अचार मत खाओ, कुछ का कहना होता है किचन में मत जाओ। बहुत अजीब अजीब भ्रांतियां जो है पीरियड्स को लेके फैली हुई हैं, ठीक है, कि गंदा खून है, ये टॉक्सिक है। कुछ बोलते हैं ये टॉक्सिक है, ये जहरीला है ना। तो क्या सच में ऐसा है? तो ज्यादातर जो पीरियड्स स्टार्ट होते हैं लड़कियों में, औरतों में, वो 9 साल के बाद से प्यूबर्टी आने लगती है। शुरुआत में हो सकता है आप 2-3 पीरियड्स जो है वो मिस कर दें, बट उसके बाद आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स है, वो रेगुलर हो जाते हैं और 4 से 7 दिनों तक रहते हैं। ऑन एन एवरेज ये 4 दिन तक ही रहते हैं और उसके बाद यू विल गेट बैक टू नॉर्मल, राइट। तो हर महीने होते हैं ये। क्यों होते हैं, इसके लिए चलिए हम समझते हैं आखिरकार। हालांकि इसकी हमने पहले भी बात की है। तो आप इसको ऐसे समझिए ताकि हर किसी को समझ में आए। और यार इसको शेयर करो यार, ये जितना ज्यादा आप शेयर करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपनी बॉडी के बारे में सब जाने। मैं मिथ्स को बर्स्ट कर रहा हूं जो कि आज प्रचलन में है। औरतों की जिंदगियां इससे कितनी बर्बाद हुई है हम सबको पता है। ये बहुत ही रिग्रेसिव है, समझ रहे? तो इसको जरूर शेयर करो, हर किसी को शेयर करो। और अगर आपके सामने कोई ऐसा बोलते हुए दिख जाए तो आप उसको करेक्ट करना साइंटिफिक एविडेंस के साथ, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा आप समझिए कि समाज पे कल्याण कर दोगे। तो अब क्या है कि पीरियड्स क्यों होते हैं? बच्चे पैदा करने के लिए। साइंटिफिक भाषा में नहीं चाहते हैं हम, बहुत ही सिंपल भाषा में इसको लगते हैं, जैसा कि डॉक्टर तानिया नरेंद्र ने अपनी किताब में बताया है। आप ओवरी को एक स्कूल समझिए, ठीक है ना। ओवरी जो है वो एक स्कूल है, एक हाई परफॉर्मिंग स्कूल है। अब ओवरी में स्कूल है तो स्कूल में कौन होंगे? बच्चे। तो ढेर सारे बच्चे जो है वो ओवरी में होंगे। ओवरी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप देख सकते हैं, लेक्चर 2 था वो। तो बहुत सारे बच्चे, हम उनको एग्स कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। तो एक ओवरी में ढेरों अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं, ये जो अंडे हैं, ये बाहर जाना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं कि हमारा जो करियर है वो बहुत ही बढ़िया रहे, बहुत ही जबरदस्त रहे। बहुत अच्छी बात। अब इस स्कूल में कुछ और लोग हैं। इस स्कूल में आपका एक प्रिंसिपल है। अब उस प्रिंसिपल को कहते हैं आपका दिमाग। ब्रेन इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। अब प्रिंसिपल क्या करता है? टीचर्स को बुलाता है और टीचर्स को बोलता है तुम पढ़ाओ, ताकि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो अब ये ब्रेन जो हेडमास्टर है ओवरी का, यानी कि स्कूल का, वो बुलाता है कुछ टीचर्स को, सिद्धांत अग्निहोत्री जैसे टीचर्स को, बाकी और भी बढ़िया टीचर्स को,
ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके। अब ये जो टीचर्स है ये होते हैं हार्मोन्स, ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी ओवरी को, ताकि आपका बेस्ट एग जो है वो रिलीज हो। समझ रहे हो? और यहां पे ब्राइटेस्ट एग मैंने आपको बताया था ना कि लगभग 20 लाख एग लिमिटेड होते हैं, ये आपके पास अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो शुरुआत में सबसे बेस्ट एग जो है वो आते हैं, ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया था। वो यूटेरस पे आप एक बार, ओवरी पे और यूटेरस पे एक बार लेक्चर आप जरूर देखिएगा। तो अब यहां पे क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अब स्कूल में, ओवरी स्कूल में खूब सारे बच्चे हैं, बच्चे जो हैं वो जो टीचर्स है वो हेल्प कर रहे हैं, और हर महीने जो है वो बच्चा जो है वो निकल रहा है। अब ये जो एग हैं, ये जो बच्चे हैं, ये अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूटेरस। तो ओवरी स्कूल से बच्चे यानी कि एग निकल के एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे जिसका नाम है यूटेरस, और वहां पे ये बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो हर दिन बच्चे यानी कि एग्स ओवरी से निकलते हैं और इस चाह में निकलते हैं ताकि यूटेरस यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन मिल सके। इतना क्लियर है आपको? बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं। अब क्या होता है कि देखिए, एक कंडीशन है, आपको रिटन एग्जाम पास करना पड़ेगा अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। वो रिटन एग्जाम है आपका स्पर्म, और वो रिटन एग्जाम हर दिन नहीं आता है, साल में एक बार आएगा या पता नहीं कब आएगा। जब भी आएगा, बच्चा एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है ना रिटन एग्जाम देके। अब क्या होता है कि वो रिटन एग्जाम है आपका स्पर्म। तो जब रिटन एग्जाम की डेट आएगी, यानी कि जब स्पर्म आएगा और एग जो है वो रिटन, मतलब बच्चा जो है यानी कि एग उस रिटन एग्जाम यानी कि स्पर्म से जब मिलेगा, तब उसका यूनिवर्सिटी यानी कि यूटेरस में एडमिशन होगा। समझ रहे हो? और उसके बाद बच्चा वहां पे पढ़ेगा, यानी कि बच्चा वहां पे डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। अब यूटेरस यूनिवर्सिटी क्या है? वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई। देखिए, यहां पे सबसे बेस्ट बच्चा आ रहा है जो कि देश का भविष्य होगा। भाई बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, हो सकता है साइंटिस्ट बने और हो सकता है पीरियड्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो यूटेरस यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई एक काम करते हैं कि हम इस बच्चे के लिए सारे हर एक अच्छी चीज का इंतजाम करके रखते हैं। ये बच्चा आएगा, एक रूम में रहेगा, रूम का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, खाना पीना इसको मिलते रहना चाहिए, गद्दा जो है वो बहुत बढ़िया, सोए एकदम अच्छी नींद मिले। तो अब एक थिक लेयर बनाई जाती है यूटेरस के अंदर जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। फर्टिलाइजेशन यहीं पे ही होता है, एग आपका यहीं पे ही जाएगा। बच्चा रिटन एग्जाम देके यानी कि एग स्पर्म से मिलके यूटेरस यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा, और वह रहेगा कहां? वो एंडोमेट्रियम में ही रहेगा, वहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये तो तब है जब रिटन एग्जाम होगा। लेकिन अब बच्चे तो आते ही जा रहे हैं, यानी कि एग्स आते ही जा रहे हैं, और जब तक रिटन एग्जाम नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। तो इस एग्स के हर महीने जो एग्स आते जा रहे हैं ओवरीज से, उसी को ही कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये उसी इंतजार में है एग्स की कब रिटन एग्जाम और कब मैं यूटेरस यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊं और पढ़ाई करूं। अब यूटेरस यूनिवर्सिटी इंतजार में है कि कब एक काबिल बच्चा आएगा और उसको मैं अपने रूम में रखूंगी, उसको पढ़ाऊंगी, उसको लिखाऊंगी। लेकिन जब नहीं होता है ऐसा, तो जो ये थिक लाइनिंग होती है ना एंडोमेट्रियम की, ये निकल जाती है, और यही होता है आपका, ये जो थिक एंडोमेट्रियम, ये जो फ्लफी सा गद्दा बना के रखा हुआ है, ये यूटेरस से स्क्वीज होता है। समझ रहे हो? प्रोस्टोग्लैंडिन्स एक हार्मोन होता है जो इसको हेल्प करता है। जब बच्चा हो जाएगा तो पीरियड्स नहीं आएंगे, यानी कि एंडोमेट्रियम यूज हो जाएगा, और जब बच्चा नहीं होगा तो ये पूरा निकलता है, और यही बेसिकली पीरियड ब्लड है, राइट? अनफर्टिलाइज्ड एग कंबाइंड विथ द लाइनिंग्स ऑफ एंडोमेट्रियम, और बाकी और भी चीजें। अब उसके लिए आपको ब्लड्स की भी जरूरत पड़ती है, तो ब्लड आपकी इंटरनल बॉडी देती है, तो डरने की कोई बात नहीं होती है। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये सब होता है, ये प्रोसेस को ही पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और जो निकलता है वो ब्लड विथ जो आपका अनफर्टिलाइज्ड एग एंड द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि दर्द होता है भाई। जब देखो, आप समझ रहे हो ना, इसको कहते हैं कि यूटेरस वीपिंग, यूटेरस रो रही है कि भाई बच्चा नहीं आया मेरे पास।
तो मूड खराब हो गया तो उसने सब निकाल दिया। तो अब इसमें दर्द होता है, इसीलिए आपको क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। और ये क्रैम्प्स नॉर्मल हैं, आप परेशान मत होइए, क्रैम्प्स बेसिकली नॉर्मल। हां, अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो हो सकता है इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो, तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। लेकिन क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स ये आते हैं, आप समझ रहे हो। पेन किलर ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स टोटली ओके टू टेक पेन किलर। अब पेन किलर आप लीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तब अलग बात है, वरना पेन किलर, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं पेन किलर लोगे तो बांझपन आ जाएगा, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, ये सब कोरी बकवास है, मिथ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप दर्द है, आप पेन किलर लीजिए। वैसे पेन किलर को आदत कभी नहीं बनानी चाहिए, बस बहुत ज्यादा दर्द में पेन किलर ले लेनी चाहिए। ब्राउन ब्लड आता है, ब्राउन ब्लड, अब बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लड जो चेंज होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है, कुछ बोलते हैं कि टॉक्सिक है इसलिए ब्लड चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ भी, ये भी कोरी बकवास है। ब्राउन ब्लड सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि जो वेजाइना है, जो एसिडिटी ऑफ द वेजाइना है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, समझ रहे हो। जो ब्लड होता है ना बेसिकली वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसा लोहा ऑक्सीडाइज होकर ब्राउन हो जाता है ना, वैसे यहां पे होता है, तो इसीलिए वो उसका कलर चेंज हो जाता है। नथिंग टू डू विथ योर हार्मोन्स, या फिर ये सब बकवास है कि हार्मोनल स्टेटस, आप कलर से कैसे हार्मोनल स्टेटस बता सकते हो भाई, तो ये बिल्कुल कोरी बकवास है, ठीक है। आपको बता दूं कि जैसे कई बार कुछ औरतों को क्लॉट टाइप का, जैसे थक्का टाइप का आता है पीरियड्स में, बहुत डर जाती कि भाई ये क्या है। इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है, बेसिकली एक सब्सटेंस है जिसको फाइब्रिनोलाइसिन बोला जाता है। ये फाइब्रिनोलाइसिन जो है ये बेसिकली आपके पीरियड्स को लिक्विड फॉर्म में निकालता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो क्लॉटिंग हो जाती है। तो जो थक्का निकलता है वो इसी की वजह से निकलता है, वो बहुत ऐसे बहुत बड़ा नहीं निकलेगा, छोटा छोटा हल्का हल्का रेशे के फॉर्म में हो सकता है वो निकले, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। भाई बाल नहीं धो सकते, बकवास है, बाल धोने से क्या लेना देना इसका, कभी भी बाल धो, कोई साइंटिफिक है ही नहीं है, बाल धोने से आपका क्या लेना देना पीरियड से, आप डेली बाल धो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचार नहीं खा सकते, खाओ भाई मसाला। इनफैक्ट आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूं, कुछ लोग तो बोलते कि बनाना, चलिए अच्छा छोड़िए, बनाना ट्री के आगे नीचे बाल धोने चाहिए तो और बढ़िया। डार्क चॉकलेट्स जो हैं वो आपके पीरियड पेन को, वो शुगर वाली नहीं, जो डार्क चॉकलेट्स असली जो महंगी वाली आती है, अगर आप उसको खाएं तो आपका पीरियड पेन रिलीव होता है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा मैग्नीशियम होता है जो कि आपके मसल्स को हेल्प करता है ताकि आप क्रैम्प्स को हटा सके। तो बेसिकली डार्क चॉकलेट इज एक्चुअली गुड फॉर योर हेल्थ, तो पीरियड्स में ये काम आती है। सेक्स, ऑर्गेजम चलिए सेक्स नहीं, बट ऑर्गेजम जो है वो भी आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है, क्योंकि वो आपके फील गुड हार्मोन ऑक्सीटोसिन हो गया, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इन सबको रिलीज करता है। तो आप ऑर्गेजम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पीरियड्स के दौरान। साथ ही साथ यू कैन हैव सेक्स, बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि काफी मेसी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब एवरीथिंग इज परमिटेड। तो ये जितनी भी चीजें बाकी बोली जाती है ना, बकवास है। वैसे भारत में आपको बता दो कि पीरियड्स को, जैसे अंबुबाची मेला हो गया, उसमें पीरियड्स को सेलिब्रेट करते हैं। जापान में जब पहली बार पीरियड आते हैं वो पार्टी दी जाती है। साउथ इंडिया में कुछ जगह पे साड़ी दी जाती है, आपको पता है, पहली बार पीरियड में। तो पीरियड इज नॉट अ टैबू, ये पहले के जमाने में होता था, बहुत ही रिग्रेसिव सोच थी। सारे लॉ जो है वो औरतों के खिलाफ, उनको लगता था तो गंदा खून है भाई, इसी खून की ही वजह से तुम जिंदा हो, तुम इस धरती पे आए हो, इसी खून की वजह से। अगर ये नहीं होता तो तुम पैदा ही नहीं होते। और ठीक बात है, तुम पैदा नहीं होते क्योंकि तुम ऐसी बातें, बकवास बातें नहीं करते, तो शायद तुमको सच में पैदा नहीं होना चाहिए था। कितने औरतों को तो आप ये समझिए कि इसकी वजह से टॉर्चर किया जाता है, और उल जलूल बातें, ना किसी ने साइंस पढ़ी है ना कुछ पढ़ा है। अब आते हैं सेकंड पार्ट, पीरियड प्रोडक्ट्स पे। पीरियड प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं, पैडमैन मूवी आई थी, ये बहुत दुख की बात है कि भारत में बहुत सारी औरतें जो हैं वो गंदा कपड़ा यूज करती हैं, कुछ कपड़ा ही नहीं यूज करती हैं। आप ये समझिए कि जो पेड़ों की पत्तियां होती है उनको यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इंफेक्शन हो जाता है और औरतों की मौत हो जाती है इस वजह से। भाई पीरियड्स तो आएंगे, उनको रोक तो सकते नहीं आप, समझ रहे हो। तो ऐसा होता है। तो अब बात यह है कि पीरियड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे आते हैं और पीरियड प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सैनिटरी पैड आता है, मेंस्ट्रुअल डिस्क आती है, पीरियड पैंटीज आती है, कप्स आते हैं, टैम्पून्स आते हैं। तो आप एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पैड्स की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन है।
ये डायपर की तरह है आपके पीरियड के लिए। इसमें थोड़ा 3 लेयर होती है बेसिकली, ठीक है। एक प्लास्टिक की लेयर भी इसमें होती है, और कुछ पीरियड पैड्स तो मतलब कुछ क्या, सारे पीरियड पैड्स में हल्का सा ग्लू होता है। आप क्या करते हो, ये डायपर्स, जैसे आप बच्चों को डायपर पहनाते हो ना, वैसे आप इसको पैंटी के अंदर इसको रखते हो ताकि जो ब्लड है इसमें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। एक जालीदार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेयर्स पे लेयर्स होती है ताकि एब्जॉर्ब जो है आपका ब्लड हो जाए। लेकिन आपको इसको 8 घंटे में बदलना पड़ता है, हर 8 घंटे में आपको इसमें बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। और बेस्ट होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, 8 रुपए का एक पैड आता है, ठीक है ना। और आसानी से जो है सेल्यूलोज से ये बनता है, आसानी से आप जो है वो इसको यूज कर सकते हो। अब कुछ आपको बताता हूं मार्केटिंग देखिए कैसे होती है। कुछ जगह जैसे इसमें डायोक्सिन होता है तो बोलते हैं कि ये इससे नहीं करना चाहिए, बकवास है। प्लास्टिक, एक तो प्लास्टिक हल्का सा होता है इसमें, हाँ ये बात एक है, सही बात है। बट कुछ बोलते हैं इसमें डायोक्सिन होता है तो कार्सिनोजन है, यानी कि कैंसर बढ़ाता है। आपको ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ये पूरी मार्केटिंग टेक्निक है। इस पे किसी भी वेबसाइट को आप कुछ भी पैसा दे सकते हो। बोला कि भाई जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री के टैम्पून्स बना रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि पैड के खिलाफ इतनी नेगेटिव मार्केटिंग करो कि सब टैम्पून्स खरीदे, और मार्केट में बहुत कम प्लेयर है तो टैम्पून्स मेरे ज्यादा बिकेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये मार्केटिंग ईविल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायोक्सिन एक कार्सिनोजन है, बिल्कुल सही बात है। हमको ये समझना चाहिए कि डायोक्सिन जो है, ये जब आप कॉटन को या रेयन फाइबर्स को ब्लीच करते हो तब डायोक्सिन मिलता है। और ये बिल्कुल सही बात है, डायोक्सिन से कैंसर होता है, ये आपके पैड में पाया जाता है, ठीक है। ये कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज है इसमें, लेकिन सैनिटरी पैड में बहुत ही कम मात्रा में डायोक्सिन मिला होता है। वो इतना मिनिमम होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई इट विल नॉट हर्ट यू, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये सब मार्केटिंग है ताकि उनके प्रोडक्ट्स को जो है वो किया जा सके। हाँ देखिए, जैसे अगर आप पैड्स को यूज नहीं करेंगे, मतलब उसको हटाएंगे नहीं ना, तो फिर इंफेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। वहां पे प्रॉब्लम होती है, कई बार इंफेक्शन हो जाता है। कई बार पैड्स जो है वो जब लीक होता है तो थोड़ा मतलब अजीब तरीके की वॉक हो जाती है, क्योंकि वो मतलब देखिए स्वेटी होता है पैड्स, ठीक है, थोड़ा अनकंफर्टेबल कुछ लड़कियों को भी लगता है, बट इट इज हाउ इट इज, है ना। स्मेल आती है, कुछ लोगों को कहते हैं कि ये ब्लड से जो है, गंदे खून से स्मेल आ रही है। आपको बता दो कि खून से स्मेल नहीं आती है, खून से कभी स्मेल नहीं, खून से स्मेल नहीं आएगी। ये स्मेल पता है कैसी होती है, जो ब्लड जब एयर के टच में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो उसकी स्मेल होती है। तो बेसिकली आपका पैड महक नहीं रहा है। सेकेंड पॉइंट जो आपको ये समझना है कि कुछ यहां पे फ्रेग्रेंस पैड आते हैं जिसमें खुशबू डाल दी जाती है। देखिए इस तरीके के पैड को ना ही यूज करें, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर इसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता होगा, और मैंने आपको बताया कि परफ्यूम वर्फ्यूम, क्योंकि आप सीधा ये आपके प्राइवेट पार्ट से टच में है, तो ये आपकी वेजाइना को हार्म कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या माइट बी पॉसिबल कि वो आपके पीएच को डिस्टर्ब कर सकता है। जो आपके बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया मैंने बताया ना यहाँ पे रहते हैं, पीएच डिस्टर्ब होगा तो ये मर सकते हैं, ये चीज है। फिर टैम्पून्स आते हैं, टैम्पून्स सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, आप उसको इंसर्ट करते हैं और एक धागा निकला रहता है। एक कैंडी होती है, कैंडी के फॉर्म में टैम्पून होता है, एक धागा है, जैसे कैंडी में स्टिक होता है, ठीक है, उसमें धागा होता है, उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। पर टैम्पून्स जो है वो थोड़े से महंगे आते हैं अगर बात करते हैं। बट अगेन प्लास्टिक को अगर आपको हटाना है तो टैम्पून। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं कि आप पैड्स, कॉटन पैड्स आप यूज कर सकते हो, ये रीयूजेबल पैड्स होते हैं, ये बहुत बढ़िया होते हैं। प्लास्टिक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप कॉटन पैड यूज करो, और उसको आप धो दो, ठीक है, उसको आप सीधा पानी से धो दो, और जब पानी क्लीन हो जाए, मतलब वो उसको दोबारा से आप यूज कर सकते हैं। तो कॉटन पैड बढ़िया भी होते हैं, कॉटन हमेशा ही अच्छा होता है, और वो दैट इज ऑल्सो रीयूजेबल, ठीक है ना। तो ये अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें टैम्पून्स की, तो बहुत बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सारी चीजें और भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि आपके वेजाइना के लिए, जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज मैंने बताया था ना, वेजाइना की क्लीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। बट फिर भी बहुत शानदार होता है टैम्पून्स, अच्छा एब्जॉर्प्शन ये देखने को मिलता है, और सिंपल है, इसको आसान है इंसर्ट करना भी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं, ये ज्यादा कंफर्टेबल होता है अगर आप पैड्स की बात करें। फिर आते हैं मेंस्ट्रुअल कप्स की। मेंस्ट्रुअल कप्स की अगर बात करते हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, बेस्ट है ये। महंगा आता है बट, लेकिन अभी आपको मैं बताता हूं कि महंगा मतलब क्या। वैसे पैड्स आपको लॉन्ग रन में ज्यादा महंगे मिलते हैं, मेंस्ट्रुअल कप को आप कई बार यूज कर सकते हैं, आमतौर पे 5 और कुछ तो 10 साल तक चलते हैं। शुरुआत इसकी 500 से हो जाती है और सबसे बेस्ट 4000 तक आ जाता है। तो अब आप बोलेंगे सर 4000 का एक मेंस्ट्रुअल कप, तो ये तो भाई तो चलता भी तो है, बहुत लंबा चलता है यार, ये 4-5 साल, मतलब काफी लंबी ड्यूरेशन होती है इसकी, और 8 घंटे से आप इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए पैड की जहां तक बात है, तो अगर आप कैलकुलेट करो तो जैसे एक पैड की कीमत जो है वो 8 रुपए पड़ती है। 8 घंटे में आपको पैड बदलना है, यानी कि 24 घंटे में 3 पैड लगेंगे, तो उस हिसाब से 3 पैड लगेंगे, तो 3 इंटू 8 यानी कि 24 रुपीज। अब 50 पैड का जो पैक है, ठीक है, अगर आप देखो तो वो मतलब एक स्टैंडर्ड पैक आता है, तो अगर आप पूरा कैलकुलेट करो तो 1450 रुपए 440 रुपीज जो है वो आपको खर्च करने पड़ेंगे आपको अपने पैड्स के ऊपर एक साल में। तो उतने कम में ही 500-800 में एक मेंस्ट्रुअल कप आ जाएगा और वो ज्यादा चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो लॉन्ग रन में तो मेंस्ट्रुअल कप ज्यादा ठीक है। अब इसको इंसर्ट कैसे करना है, इसमें बहुत सारे वीडियोस है, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे एक्सपेंसिव पीरियड पैंटीज आती है, ये नया इन्वेंशन है। इसमें जो आपके अंडरवियर्स होते हैं वो उसी तरीके की होती है और इसको यूज करना आसान है, कॉटन से बनी होती है, रीयूजेबल होती है, महंगी आती है, बस थोड़ा सा यही है 3000 से 1000 के बीच में आ जाएगी। महंगी क्या मतलब, देखिए अगर आप पैड से कंपेयर करोगे हमको लगता है क्योंकि शुरुआत में वो सस्ता मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल कॉस्ट को कैलकुलेट करो तो आपकी बचत ही होगी। तो आप इसको यूज कर सकते हो। उसको धोना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है, बस आपको, ये भी रीयूजेबल है, आपको इसको लेके आना है, जब ये यूज हो जाए पानी से सब धो दीजिए, और जब तक पानी क्लीन हो जाए, मतलब पानी से आप धोएंगे तो शुरुआत में तो जो सोक्ड ब्लड है वो निकलेगा, फिर पानी क्लियर होने लगता है, इसको सुखा दीजिए और दोबारा पहन लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं, और बाकी जितनी भी चीजें आपको बताई जाती हैं वो कोरी बकवास है। तो इन सब चीजों पे बिलीव ना करें, साइंस पे जाएं। इसीलिए मैं ये सीरीज भी चला रहा हूं कि अपनी बॉडी को जरूर समझें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने शरीर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मिथ ब्रेक हो सके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मैंने बताया ना, मैंने आज सब मुझे खुद ही करना है।